हिसाब से देख सकते हैं ना, प्राइस में क्वालिटी देख सकते हैं। भाग 1 में अनुच्छेद 2 हम लोग देख रहे थे ना। तो अनुच्छेद 2 में दिया था कि मतलब कि भारत जो है कोई बाहरी राज्य ले सकता है, और भारत अपना कोई मतलब कि अगर क्षेत्र है तो दे भी सकता है ना, यहाँ तक पढ़े। लेकिन देखो भारत है अपना मतलब किसी को भी ले सकता है ना, लेकिन जो अब ये वाला जो है हाँ वाद यानी बता रहे 1960 में बेरूवारी वाद बनाम भारत संघ बता रहे ना, बनाम भारत संघ 1960 ना। तो देखो इस संविधान में ये तो क्लियर रहा कि भारत कोनो भी क्षेत्र के ले सकत हा, लेकिन भारत आसानी से कोनो क्षेत्र के न दे सकत। तो दे बिना 1960 में के बताया सुप्रीम कोर्ट के बनाए कि भारत जैसे क्षेत्र ले बिना तो संविधान में उल्लेख रहा, लेकिन दे बिना आसानी से उल्लेख। तो सुप्रीम कोर्ट 1960 में कहे बेरूवारी वाद बनाम भारत संघ में कि भारत आपन क्षेत्र भी दूसरे देश के दे सकत है। जैसे एग्जाम्पल में उसमें देखे रहा भारत बांग्लादेश देखे रहे ना, तो 100वां संविधान संशोधन भा रहा तो उसे बताया जा रहा कि भारत जो हम अपन क्षेत्र दे सकत है, तो भारत अपन 111 क्षेत्र बांग्लादेश के दे रहा और 51 क्षेत्र बांग्लादेश के दे रहा भारत के। अनुच्छेद 2 में तो नहीं बा, यानी भारत अपन क्षेत्र के होकर दे भी सकत है और दूसरे क्षेत्र ले भी सकत है। तो अब हमें इसमें आगे देखा क्षेत्र देने का अधिकार किस वाले हाँ क्षेत्र दे के किम्मे भारा बेरूवारी वाद बना भारत संघ। तो लिख ले जाऊँ जहाँ बा हाँ अनुच्छेद दूसरा में थोड़ा लिखा जाए, जहाँ काल पढ़े रहे वहीं आगे। तो जे भी क्लास डेली न करबा तो न समझ में आए, अब कोनो मजा ना आएगा। लिख ले जा बेरूवारी वाद बनाम भारत संघ में, बेरूवारी वाद बनाम ये तो पढ़े रह जा, याद हो जाए चाहे। अब बेरूवारी वाद बनाम भारत संघ में, बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत अपना क्षेत्र विदेशी राज्य को दे सकता है, लेकिन संविधान संशोधन के माध्यम से। कैसे दे सकता है? ये ना कि मोदी जी शेख हसीना से मिलने पूरा भारत दे दे हैं, हमसे बांग्लादेश में आ गया तुरंत कैसे चाहे संविधान संशोधन दे सकता है, लेकिन संविधान संशोधन के माध्यम से, लेकिन संविधान संशोधन के माध्यम से भारत अपना क्षेत्र विदेशी राज्य को यानी विदेशी देश को दे सकता है या राज्य को, लेकिन संविधान संशोधन के माध्यम। तो एग्जाम में पूछे तो कौने सुप्रीम कोर्ट कौने वाद में कह रहा? बेरूवारी वाद में कह रहा। तो जो अनुच्छेद 2 रहा खाली इतना सिंपल चीज रहा, भारत अगर विदेशी राज्य के ले चाहता तो ले सकत है, आपन क्षेत्र दे चाहता था दे सकत हुए। का हुआ अनुच्छेद 2 का हुआ हाँ, लेकिन कैसन हुए? संविधान संशोधन का हुए संविधान संशोधन। ठीक नहीं चलता संविधान संशोधन के माध्यम से। अब हम तो भाग 1 में कई अनुच्छेद रहा? 1 से लेके 4 तक। कितना रहा? 1 से लेके 4 तक। पहला अनुच्छेद हो गया, दूसरा अनुच्छेद अब कौन चले? तीसरा अनुच्छेद। अनुच्छेद 3 4 अनुच्छेद रहा ना, तो 2 पढ़ चुके जा, तीसरा पढ़ेगा अनुच्छेद 3 पढ़ेगा हमें सब। तो गाना यार चाय दिलो, 5 दिन
आरती मुर्सी तीन खाला कौन करे मुखिया चला जा अनुच्छेद 3 समझ ला जा। अनुच्छेद 3 में कहा जैसे भारत एक देश बना तो भारत राज्य से मिलके बना बा। तो अगर हमें राज्य का नाम बदले बा न, राज्य का नाम बदला था कि नहीं। जैसे जो उत्तर प्रदेश रहा पहले का नाम रहा संयुक्त प्रांत, का नाम रहा, लेकिन वर्तमान में उसमें क्या कहते थे उत्तर प्रदेश, का था ओकरे पहले नाम रहा अवध, नहीं चलता न, ओकरे बाद ओकरे पहले रहा अवध संयुक्त प्रांत, का रहा अवध संयुक्त प्रांत। सबसे पहले एक नाम ही रहा, अब हो गया वो उत्तर प्रदेश, का हो गया उत्तर प्रदेश। सब समझ में आ गया। तो यह हम इसमें आगे समझे। अगर भारत में कोनो राज्य बा ओकर सीमा बदले बा, जैसे मान लो कोनो राज्य बड़ा होके छोटा करे बा या कोनो नया राज्य बनवाए बा, जैसे उत्तर प्रदेश से अलग कई का बनाए देन उत्तराखंड, का बनाए बिहार से अलग कई का बनाए देन झारखंड, मध्य प्रदेश से अलग कई का बनाए देन छत्तीसगढ़, यानी अलग अलग कह देते कि ना। जैसे तमिलनाडु से अलग कह के मद्रास से अलग कह के आंध्र प्रदेश बन गया, आंध्र प्रदेश से अलग हुई का बन गया तेलंगाना बन गया। तो कई राज्य बन गए ना। अगर हमें कोनो भी क्षेत्र का अगर नाम परिवर्तन करे बा, जैसे मान लो यूपी के नाम बदले बा, मतलब मान लो राम प्रदेश रखे चाहे योगी जी अगर मूड में आ गए बदलत नाम हवे करे। अगर यूपी के नाम बदले चाहे तो का कह दे अवध प्रांत भी कह सकते हैं, या राम प्रदेश कह दे राम सीता प्रदेश, या बिहार और यूपी के एक मिला कह दे सीता और राम प्रदेश। जैसे मैया जो माता सीता रहे बिहार से बिलोंग करते रहे और राम भगवान अयोध्या से, तो का कह सकते हैं राम सीता प्रदेश, तो एक हो सकते है ना। तो यानी भारत में अगर कोनो राज्य का नाम बदले बा या राज्य के जोड़ के एक राज्य बनवाए बा या राज्य के तोड़े के बाद कौन अनुच्छेद का प्रयोग हुए 3 का, की का प्रयोग हुए 3 का। आप समझ में आएगा। यानी कोनो भी राज्य में परिवर्तन करेगा। आप हम इसमें समझेगा। लेकिन जब भी ऐसा प्रोसेस हो तो सबसे पहले केकर मंजूरी चाहे राष्ट्रपति के, केकर चाहे। जब अनुच्छेद 2 का प्रयोग होता है तो वहाँ राष्ट्रपति की मंजूरी रहा नहीं, तो इनमें सबसे पहले क्या चाहे राष्ट्रपति की मंजूरी, क्या चाहे राष्ट्रपति की मंजूरी चाहे। जब राष्ट्रपति मंजूर कर दे कि यहाँ नाम में परिवर्तन कर सकत है या अलग राज्य बना सकत है या 2 राज्य मिला के एक राज्य बना सकत है, तब जाए के संसद में जाए, किन में जाए संसद में, कौनो भी संसद में जा सकते, चाहे राज्यसभा में चाहे लोकसभा में। सबसे पहले राष्ट्रपति की मंजूरी चाहे, उसके बाद कहाँ जाए वो संसद में, कहाँ चाहे संसद में, चाहे राज्यसभा में चाहे लोकसभा में। तो जवन सांसद लोग लेके आप लोग के बिल कहता क्या कहता, तो जवन बिल बा चाहे राज्यसभा में जा सकता चाहे लोकसभा में, लेकिन केकर मंजूरी चाहे राष्ट्रपति, केकर रहे चाहे राष्ट्रपति। अब आगे हम इसमें समझेगा। अब जैसे मान लो यूपी का हम नाम बदले चाहते या यूपी से अलग के कब में चाहता उत्तराखंड, कब में चाहता उत्तराखंड। ती बतावा यूपी के अलग करबा ना, यूपी से अलग के उत्तराखंड। तो राष्ट्रपति का करते जो बिल पेश भावन राज्यसभा या लोकसभा में तो के घरे पास भेजी यूपी के पास, के पास कि तो हम तोड़ के उत्तर प्रदेश के 2 भाग में तोड़े चाहते, एक उत्तराखंड हो जाए एक उत्तर प्रदेश। या मान लो यूपी के नाम बदले बा राम प्रदेश रखे बा, तो राष्ट्रपति यूपी के पास भेजी। ठीक, जब यूपी के पास भेज दें तो योगी जी और राज्यपाल पढ़े कि यूपी के नाम बदले वाला बा, लेकिन राष्ट्रपति कह रहे हैं तो एक निश्चित सीमा में बता दे भाई ना कि लंबा तक टांगे रहे। अगर लंबा तक टांगे रहे तब कोनो मतलब नहीं बा, और निश्चित समय बता दे तब कोनो मतलब। यानी जैसे यूपी वाले कह दे योगी जी और राज्यपाल कह दे कि नाम ना बदले चाहते, तो राष्ट्रपति एक बाध्यकारी नहीं मानू सकत है नहीं। अगर राष्ट्र यानी संसद चाहे ले तो यूपी का बंटवारा हो सकत है, यानी ओकर नाम भी बदल सकत है, यानी राज्य को में कोनो योगदान न रहे। तो अनुच्छेद 3 में यानी कोनो भी राज्य को सीमा परिवर्तन कर सकत है, नाम परिवर्तन कर सकत है, मिला के कर सकत है, तोड़ सकत है। लेकिन इनमें एक शर्त ही बात, सबसे पहले केकर मंजूरी चाहे राष्ट्रपति, केकर चाहे राष्ट्रपति। अब जौने राज्य में परिवर्तन करे चाहता है ना तो करे राज्य के पास भेजबा के भेजे राष्ट्रपति के भेजे, तो राष्ट्रपति पे लिख देने कितना समय बता दे। अगर बता दे तब मानी, जैसे तू बताए दे हम मानी चाहिए जी, मैं राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर बा। तो ये 3-4 कंडीशन बा। इनमें जो बिल पास हुए ना साधारण बहुमत से, कैसे साधारण बहुमत से। अगर मान लो संसद आज चाहे कि यूपी भारत में राज्य न रहे, यूपी और बिहार मिलके एक हो जाए तो यूपी को हम हटा दे चाहते तो हटा दे चाहते हैं,
यूपी का कोनो महत्व न रहे, चाहे ओके योगी जी या राज्यपाल रोक पे ही न रोक पे, पूरा पावर केकरे पास बा, संसद। ई वाला देखा लिखा बा, का लिखा बा, संसद। तो भारत में राज्य के पास कोनो पावर नहीं बा। तो राज्य की संख्या घटत बढ़त रहा था ना, जैसे जम्मू कश्मीर देखे रहा केंद्र शासित प्रदेश रहा, अब संसद ओके का कह दे, मतलब पहले राज्य रहा, का रहा, राज्य रहा, अब ओके का कह दे, केंद्र शासित प्रदेश कह दे। तो अगर कौन भारत के कौनो भी क्षेत्र या राज्य में ओकर नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन करे चाहत है, केकर प्रयोग होई, अनुच्छेद में पूछत है। तो कौन बहुमत लगे, साधारण बहुमत, का लगे, साधारण बहुमत लगे। अब केकर मंजूरी आवश्यक बा, राष्ट्रपति, केकर मंजूरी, राष्ट्रपति। जौने राज्य में परिवर्तन करे चाहत है, थोड़ा बहुत उनका मन मत, जैसे पहले जब शादी ब्याह तय होता रहा तो माए बाबू तय कर लेते रहे, तो थोड़ा बहुत बेटवा से पूछ ले, या बिटिया शादी करबू। अब बिटिया हाँ करे या ना करे कोनो मतलब बा, अगर बिटिया कह दी दलित से शादी ना करब हम बनारस से, लेकिन फिर भी शादी करा देते रहे ना, पहले बिटिया शादी कैलक जबरी करा देते रहे, यानी खाली पूछत रहे बिटिया रख ले मान, या लड़किया को, जैसे कल लड़किया में लड़की शादी न करब, हम ज्यादा सुंदर है, लड़की ना सुंदर बा न, तो दिखाए भी ना जात रहा। हमारे से भैया के समय में ना, जब हमारे भैया की शादी भा रहा 2009 में, तो बचारू पहले जानता नोकिया वाला कीपैड होते रहा, तो जाए के बचारू एकदम किनारे कतौ बतला 2-3 किलोमीटर, तब क्यों देख ले पूरा बदनामी हो जाए, ये भाई ये बतलात रहे न, तो बेचारे इतना दिक्कत में रहे। और अब तो माई बाबू हाँ खाना खाऊ, अब तो हम माई बाबू के सामने पूछ लेते हैं खाना खाओ कि नहीं खाओ। अब पहले पूछ ले ना, अब पहले तो पूछ ले तो पूरा समझे खानदान का नाम कर जाए, नाम नाम कहे का कह दे जिंदगी में। लेकिन अब बदलाव आएगा नहीं आएगा, अब वीडियो कॉल पे पहले साजिश पहले ही बतलाए चालू कर देते हैं, तो जो साजिश पहले बतलाए चालू कर देते हैं ना, वो शादी ज्यादा दिन नहीं चलता है, कैसे उनका कमजोरी यही मारे देखे हो ना। जैसे मान लो लड़की घरे जब जात है, लड़कियां ना जब शादी के बाद दामाद जब जात है, तो एक आध 2 घंटा ज्यादा नहीं रखे चाहते, जानते हैं जब मान लड़की कांड करे वगैरह के पता चल गया, तब एक मारे कथन जल्दी जीजा के 2 घंटा रहे बस भाग जाए। हाँ यही मारा देखे बा, लड़की भी जब शुरू में आवत है तो लड़की के भी 1-2 दिन विदा कर देते, जो न मान लड़किया दलित बाप पनौती बेका कांड न जन जाए 2 दिन छोड़ दे, ये सब पूरा होशियारी रहा। तो लड़की भेज देते रहे 2 महीना 3 महीना बिना, लड़किया देखे कहो दामाद जात है ना, यही मारा हमेशा 4-5 जने घेरे रहते उनके घरे क्यों अगले बगले साथ बताने दे कि लड़की रही भैया एक दिन 3 किलोमीटर भगी रही, हाँ तो 3 किलोमीटर भगी रहे, दामाद 4 किलोमीटर पैदल भाग जाएगी। हाँ ये भारत है, इतना देखे हमेशा दामाद लगे रहते ना, 3-4 जने हमेशा रहते, ये हमसे सोची थे कि दामाद का खातिरदारी होती। अगर तू चला जा अपने ससुरारी 4 दिन टिक जाए तो पूरा पोल पट्टी मिल जाए कि कितना पानी बहा हमारे ससुराल न, 1-2 दिन पता चल पाए न, पता चल पाए ना, 4 दिन टिके न डरात रहते कुछ न पोल पट्टी पता चल जाए एकदम खराबी आ जाए। तो अनुच्छेद 3 लिख ले जज्जा, जैसे जिला के भी नाम परिवर्तन करे, जिला का नाम परिवर्तन करे तो राज्य ही कैसे कर सकते, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अंतर का फायदा क्या है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, राज्य में काबा यहाँ चुनाव के माध्यम से मुख्यमंत्री बने हैं, यहाँ केंद्र शासित जो प्रदेश होते होकर मुख्य शासन केंद्र सरकार करे, क्या करे, केंद्र सरकार। आप समझ में आएगा, लिख लीजिए। हाँ ये क्यों उतार ले जाए इसे, उतार ले जाके ऐसे, यानी अनुच्छेद 3 में है लिख दे बा, इतना उतार ले तब आगे बताई कि मैं राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी रहे चाहे, और यूपी जी अगर योगी जी चले तो राम प्रदेश कहीं दे कर, अवध प्रदेश कह दे। अनुच्छेद 3 पूछे बता ले बा, यानी कौनो भी राज्य में या क्षेत्र का कोई नाम बदले चाहता है, जैसे अयोध्या का नाम बदला है, यानी फैजाबाद पहले रहा अब अयोध्या हो गया, एक महाराष्ट्र में जाबा तो औरंगाबाद रहा, अब ओकर नाम बदल सके सब चीज बदल सकते हैं। राज्य सीमा मतलब बाउंड्री, यानी जैसे मान लो उत्तर प्रदेश घटावे बा, बिहार के ज्यादा देख बात, यूपी घटाए के क्षेत्र दे देन, यूपी के बिहार के देश करते हैं, यानी भारत में राज्य के कोनो गारंटी बा। आज यूपी में अगर मोदी जी चाहे तो यूपी ना बगा, आजकल बिहार में मिल गया, हम उसमें बिहार ही हुई गए। हाँ लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी बहुत जरूरी, वहाँ लिखावत है तो
तो ई तो तुम्हें सबे के इतना जानकारी के करे लिए बात दरोगा के लिए होई गया यानी नॉर्मल एग्जाम अब जो लिखा हो जैसे पीसीएस उसीएस कम दे बच जा शादी ब्याह की मतलब कि मान लड़किया पीसीएस के एग्जाम देत रहा तो एक जने कहा गए पीसीएस में प्री निकला तब पूरा फार्चूनर उर्चूनर मांगे लगे फार्चूनर उर्चूनर सेट हो गया रहा पूरा लेकिन तब से फेल हो गया बेचारा गड़बड़ा गया सदियों नहीं बा 55 लाख का फार्चूनर मांगे रहे क्या ये मान लड़किया बस एसडीएम बने वाला बा किसी भी प्रकार के परिवर्तन इसमें ले ले किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी यानी पहले से मंजूरी चाहिए ना कुल कहला तब पूछे जा शादी ब्याह करे तब कहा पिताजी शादी कर लिया पहले पूछे राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक होता है राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक होता है हाँ मंजूरी और जो नेकर बिल समझाते जो कानून बा कौनो भी मतलब कि संसद में पेश कर जाए चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा ऐसा कोनो नियम ना है कि लोकसभा में पेश हो या राज्यसभा कौनो भी इस प्रकार का बिल किसी भी संसद में यानी भारत के किसी भी संसद में अमेरिका में चला जिसमें बहुत कलाकार है किसी भी संसद में पेश किया जा सकता है चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा अगर पेश कर दिया तो बहुमत दो तरीके से पास होता एक होता साधारण बहुमत एक होता विशेष बहुमत इनमें कौन बहुमत लगे साधारण बहुमत लिख ले बिल साधारण बहुमत से पास होता है बिल साधारण बहुमत से पास होता है बिल साधारण बहुमत से पास होता है तो 2-4 हमें इसमें उदाहरण लिखा है वो खूब एग्जाम में पूछेगा ठीक तो मध्य प्रदेश जनवे करते जा मध्य प्रदेश से के अलग हो गया रहा 6 नवंबर और 2000 में कब अलग भा रहा सन 2000 में के अलग भा छत्तीसगढ़ के अलग भा हमारा देखा तो पीसीएस का पेपर लिया आपने दिखाओ बहुत बार एग्जाम पूछेगा मध्य प्रदेश से के अलग भा रहा छत्तीसगढ़ के अलग भा रहा छत्तीसगढ़ का ही अलग भा रहा समझ से पढ़ा उत्तर प्रदेश से के अलग भा रहा 9 नवंबर के भा रहा कब भा रहा 9 नवंबर सन 2000 हाँ ऐसे के अलग भा रहा उत्तराखंड का अलग भा रहा उत्तराखंड जैसे उदाहरण हमें से पढ़ा था जा उत्तराखंड और बिहार से अलग भा रहा झारखंड या तो में याद ही रही चाहे और ये भा रहा 15 नवंबर के अब कहा गुरु जी डेट का लिखा था कितना डेट हम याद करब तब 15 नवंबर के का अलग हो गया झारखंड अब देखे में कैसे कैसे प्रश्न पूछे वो हमें सही समझेगा इतना उतार ले जा तब समझाए तो एक राज्य और अलग भा रहा 2014 मई 2014 2014 हाँ तेलंगाना आंध्र प्रदेश से क्या अलग हो गया रहा तेलंगाना ये 4 जिले नया बना रहे हैं आंध्र प्रदेश से कब भा रहा मई 2014 जब मोदी जी प्रधानमंत्री बना रहे हैं तेलंगाना का राजधानी जानते ना हैदराबाद का है झारखंड का राजधानी रांची ने और उत्तराखंड का देहरादून का है छत्तीसगढ़ का रायपुर का है एक नाम बदले वाला है अटलपुर करे वाला है अटलपुर ना मिलता कौन पृष्ठ पे खोले तू हमारे
कॉमेंट ये बढ़िया भाई 10 लाख किताब हाँ दर्द खोज के दे दे। चलो समझा जा कैसे है गधा। अब ध्यान समझ समझेबा कि जैसे मध्य प्रदेश से अलग हुई के बन गया छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना। ये तो 2000 इसमें दिया है कि कब गठित हुआ था, बस बाकी किससे अलग हुआ था ये नहीं इना देब ना। हाँ तब ठीक यह तुम तो उसमें समझावे चाहते ई वाला तो उसमें याद हो जाए ना कि देखा ये जो तीनों जने बना कब बना सन 2000 में। कब बना है सन 2000 में। खाली डेट अलग अलग बा। ये 6 नवंबर के बहान, ये 9 नवंबर के बहाने 15 नवंबर के। ठीक। अब प्रश्न कैसे कैसे पूछे ही समझेगा मछली की। तो सबसे पहले के अलग भारा छत्तीसगढ़, ओकरे बाद उत्तराखंड, ओकरे बाद झारखंड। यही तीन खूब। तेलंगाना तो ऐसे याद रहे काइस कब भरा 2014 में। एक हम इसमें ना देख यह तीनों क्रम से पूछा था कि सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद। तो सबसे पहले के भरा छत्तीसगढ़, ओकरे बाद उत्तराखंड, फिर के भरा झारखंड भरा। एक एक क्रम से याद रहे चाहिए। जब भी मतलब मध्य प्रदेश अगर छत्तीसगढ़ अलग करबा तो कौन अनुच्छेद का प्रयोग हुए अनुच्छेद 3 का एकर हुए। जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया काहे से ये अलग भा उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो बा पहाड़ बा का बा पहाड़ बा। और उत्तराखंड का बोली हो उत्तराखंडी हिंदी हवे। तो उत्तराखंड के संगे बहुत भेदभाव होत रहा। ज्यादातर जो पैसा आवे सब उत्तर प्रदेश हमें सब मिलत रहा। और जो उत्तराखंड का लोग रहे पहाड़ी लोग उनके सब ज्यादा नहीं। तो सब विरोध करें कि हम उत्तर प्रदेश के संगे न रह। ठीक मारा देखा उत्तरा जो मान ला यूपी हो गया तो यहाँ का रहा उत्तराखंड रहा ना। यूपी के उत्तर वाला भाग का रहा उत्तराखंड। तो यूपी के जो ऊपर वाला भाग रहा उत्तर वाला के अलग कह दे। हमारा का नाम है कर उत्तरा माने उत्तर, खंड माने भाग। तो उत्तर प्रदेश के उत्तर वाले भाग के ही क्या कहते हैं उत्तराखंड। दिन कसबे का ऐसे छत्तीसगढ़ में रहा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पहाड़ बा। यहाँ की भाषा अलग बा, यहाँ की भाषा अलग बा। विवाद बा छत्तीसगढ़ कैसे अलग हुई। जब यहाँ देखा यहाँ वाला विवाद में बहुत आंध्र प्रदेश से क्या अलग हो गया तेलंगाना। पहले जो आंध्र प्रदेश रहा मद्रास में रहा कि में रहा तो मद्रास यानी तमिलनाडु। तमिलनाडु से अलग के आंध्र प्रदेश से अलग क्या हो गया तेलंगाना। समझ में आ गया। तो आंध्र प्रदेश में जो हम बोला थे हम इसमें समझाई तेलुगु बोला थे। क्या बोला थे तेलुगु। और तेलंगाना में बोला थे हिंदी। क्या बोला थे यानी हैदराबादी हिंदी बोला थे। यानी जैसे हमारे हिंदी बा वैसा हिंदी न रहे। तो ये सब तेलुगु बोला थे। तो आंध्र प्रदेश वाले कहाँ है तेलंगाना वाले तो हम हिंदी बोले क्या बोले हिंदी। और इंग्लिश में संगे भेदभाव हो कहन कि हम सब आंध्र प्रदेश के संगे न रहते सब अलग राज्य बन गए। कब बन गए 2014 में। और मोदी जी ये चाह रहे हैं कि किसी अलग कह दे हमारा वोट बढ़ जाए न बढ़ जाए। कैसे साउथ में बीजेपी वाले ज्यादा वोट ना मिला, ज्यादातर उन्हें नॉर्थ में मिलता साउथ में। तो जब इन्हें अलग कह दे तेलंगाना में हिंदी वाला आ जाए तो इनका महत्व बढ़ जाए। समझ में आ गया। ये पूरा रहा ये तो क्रम से याद रह जाए। यानी अगर कौनो भी राज्य के नाम में बदले बा ओकर सीमा यानी बढ़ा ओकर क्षेत्र बढ़ावे बा या घटावे बा। अगर राज्य के तोड़े बा तो कौन अनुच्छेद का प्रयोग हो 3 का केकर हुए उदाहरण भी उसमें समझ लिया। ठीक। हाँ इतना ही पढ़ेगा उसमें। जैसे वर्तमान में भाई देखो जो जम्मू कश्मीर रहा राज्य रहा ओके 2019 में तोड़ के क्या कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश। क्या कहते हैं केंद्र शासित। अगर उदाहरण लिखे साथ लिख सकते जा। अब लिख लीजिए अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 लिख लीजिए। भाग 1 में कई अनुच्छेद 4 वाला अनुच्छेद 4 लिख लीजिए। अब अनुच्छेद 4 बार ठीक। शांति माहौल बनाए रखिए। आरती का समय हो गया। चार है ना 2 बताओ कि समझावे सजी का की शायरी मार लड़िया भागा मारत ना समस्या ही बा। हम ज्यादातर सारी लड़की के ऊपर बने जी गड़बड़ी है। दोनों दिक्कत ना सजिया की है सब लड़के ही है। सब भाई ना दो लड़के ने समझ के ये वाला पढ़ा दी तब तो शायरी मारी तब आगे पढ़ाई।
अनुच्छेद 2 3 समझ में आ गया। अनुच्छेद 2 में कहे कि अगर बाहरी राज्य के भारत में शामिल करे या भारत के अपन क्षेत्र दूसरे के देख ना। 3 में कहे अगर भारत में राज्य में का परिवर्तन करे कुछ भी सीमा में घटावे में बढ़ावे 3 का। तो अनुच्छेद 4 में कहे सर जो अनुच्छेद 2 या 3 में परिवर्तन करता संशोधन करता वो अनुच्छेद 368 में संशोधन न माना जाए। बस इतना ही कहा। अनुच्छेद 4 में कहेगा जो अनुच्छेद 2 या 3 में जो परिवर्तन होता वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत माना न जाए। बस इतने में लिखे भाई बड़ा ना लिख ले जा। समझ में आ गया कि नहीं। कहे जो दोनों तीनों पहले परिवर्तन बा जब भी उनमें संशोधन करबा तो हमें अनुच्छेद 368 का प्रयोग न हो न 2 में हो न 3 में कौनों में न हो। चौथा दिखाई बतावा था कि जोन बात 368 माना नहीं समझ पाता जाना। कहा था कि अनुच्छेद 2 3 में परिवर्तन कर ना तो जब भी उनमें परिवर्तन करबा तो ई वाला अनुच्छेद का प्रयोग न हो। अब समझ में आ गया। यानी जब भी विधेयक पास करे रहे साधारण बहुमत कैसन हुए और जब भी एकर प्रयोग करबा तो विशेष बहुमत लगे। का लगे विशेष बहुमत। तो कहे 2 या 3 में जब परिवर्तन करबा तो 368 में संशोधन न माना जाए। समझ में आ गया। तो लिख ले जा। इस अनुच्छेद के अनुसार इस अनुच्छेद के अनुसार उपरोक्त माने ऊपर दिया हुआ है। उपरोक्त अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन उपरोक्त अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन 2 और 3 में परिवर्तन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाएगा। संशोधन नहीं माना जाएगा। तो अनुच्छेद 1 भी समझ लिया जा। ये अनुच्छेद 1 का संघ है उसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में देवा कि भारत कौनो भी विदेशी राज्य ले सकत है या भारत अपन क्षेत्र दे भी सकत है। अनुच्छेद 3 में का देवा यानी भारत के राज्य में कोनो परिवर्तन करेगा। और चौथा समझ में आएगा जो 2 3 में परिवर्तन भावा उनमें 368 अनुच्छेद लागू न हो। यानी देखा अगर तुझे अगर तुम तिसबे पढ़ता ना तो रटक पड़े ना पढ़ पर। अब तुझे समझ लिया तो रटक पड़े ना। अब ये चैप्टर समाप्त ना। अब 4 अनुच्छेद हमसे पढ़ रहे। अब भारत में हमसे समझब कि भारत में राज्य का निर्माण कैसे बा। तो भारत में हमसे राज्य का निर्माण का प्रक्रिया पूरा समझब। तो लिख ले जा हेडिंग। भारत में राज्य निर्माण की प्रक्रिया। हाँ हेडिंग लिख ले जा। अब हमसे कहानी सुनबा। शायरी मार देते मजाक वाला रहे हंसी वाला। ना बन गया मतलब इतना रीजन भी चाहे ना कर ना का हटक जाओ ना। हाँ देखो सुन जा देखा अपने मन से बनाए कतब भी तो इसमें यूट्यूब पे सर्च कर ले अपने मन से बना। तो विपिन के द्वारा लिखा गया ना न तुम इधर जाती हो न तुम उधर जाती हो न तुम इधर जाती हो न तुम उधर जाती हो पता नहीं तुम किधर जाती हो न तुम इसकी हो न तुम उसकी हो पता नहीं तुम किसकी हो। यहीं तक बस सारी गदा आप समझ में आएगा। पता नहीं तुम यानी आजकल का माहौल यही चलता ना। लड़का का भी नहीं पता चलता केकर है लड़की का भी नहीं पता चलता ना। यही शायरी बनाया गया रहा। तुझे शायरी को मूल शब्द नहीं समझ पाना। हाँ पता नहीं तुम किसकी हो। जैसे मेरठ में हत्याकांड काट देंगे ना तो ये उनका शादी बारात तब काट दी ना भाई पता नहीं अब जैसे शादी करी वो काट सकत है। यानी भाई उनको क्लियर बा केकरे संगे रही। हाँ तो भारत में राज्य निर्माण की प्रक्रिया ना
अच्छा जी कोई अच्छा शायरी सुनाएंगे ना समझ ही नहीं आया फेमस है जी काक से बाग बनाएगा आलोक के जैसे आलोक बोल दी मोबाइल देख के बोले से अच्छा है थोड़ा देखो तुम्हें थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन में बोलिए ना ये आप लेडीज को मत बोलिएगा करे था मोटिवेशन ना लेडीज बोला लेडीज को तो क्या जी है किसकी के मंदिर कैसे है चलो पढ़ा लिखा जाए तब नहीं बोल दीजिए सर देखा जब न रिकॉर्डिंग थोड़ा बहुत समझ पड़े तो इसमें कि पढ़ा लिखा वाला शायरी है तो उसमें गधा का पेड़ है नाइस नहीं हम में कोई अनबन नहीं है नहीं हम में कोई अनबन नहीं है बस इतना है कि अब वो मन नहीं है बस इतना है कि अब वो मन नहीं है मैं अपने आप को सुलझा रहा हूँ मैं अपने आप को सुलझा रहा हूँ तुम्हें लेकर कोई उलझन नहीं है वाह यानी हमें कहानी ही बा कि लड़की कहा था कि तू हमें हमारे चक्कर में मत पड़ा या लड़का हम तुम्हें परेशान हम तुम्हारे चक्कर में ना परेशान है तो हमार सारी देखा हम तो कब भाई यहाँ चक्कर में रहे ना कि पता नहीं कैसे बना था जब बनाई थी ये वाला शायरी बना या कॉमेडी वाला शायरी बने या ऐसा शायरी बना था खान से बड़ी शायरी मारे थे हाँ खान सर जी मारे थे चलो तो आगे हमसे पढ़ क्या लिखा है नी भारत में राज्य निर्माण की प्रक्रिया तो भारत देखो भारत और पाकिस्तान का विभाजन भा रहा तो 3 जून के कब भा रहा अबे कब कि गुरु गुरु अबे बतावत है विभाजन का डेट पड़ा रहा कि बटे ही है सबे तो के बाटे की तारीख दे रहा लॉर्ड माउंट बेटन के दे रहा है लॉर्ड माउंट बेटन हाँ 1 मिनट बता देते लॉर्ड माउंट बेटन ना अब ध्यान सुना है कथा लो लॉर्ड माउंट बेटन 3 जून के कह रहे हैं कि अब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो जाए तो कई देश बन जाए 2 देश कई देश एक पाकिस्तान बने पाकिस्तान मतलब होता ना ऐसा देश जो पाक बा का बा पाक माने जे शुद्ध बा न बेईमानी न करे न कुछ करे और एक देश बने भारत का बने तो भारत से पहले के आजाद भारत पाकिस्तान 14 अगस्त की कब भारत 14 अगस्त 1947 की कब भारत 14 अगस्त 1947 और भारत जन्मे का था 15 अगस्त 1947 की भारत में तो देखो ये विभाजन के करा रहा लॉर्ड माउंट बेटन के करा रहे हैं और कब बता रहे हैं विभाजन हो तारीख फिक्स कर रहे हैं 3 जून की कब बता रहे हैं लॉर्ड माउंट बेटन कह रहे हैं कि 3 जून के भारत का विभाजन हो जाए लेकिन यहाँ एक कहानी हमें इसमें सुने बा माउंट बेटन जो रहन वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को दोस्त रहना यानी दोनों जने बढ़िया से पटई इनकर जो पत्नी रहे नाम रहा एडवीना का नाम रहा एडवीना तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और इनका पत्नी एक संघे पढ़े रहना लगभग दोनों जने दोस्त रहे ऐसे अफवाह उड़ा रहा बाद शुरू में कि दोनों जने GF BF हैं वह समय उड़ा रहा और हम ना कहते कि हमें कांग्रेस वाले पटक ले जाए हम मतलब जो पढ़ा गया यानी वहाँ समय अफवाह उड़ा रहा काहे से जब भारत विभाजन का एक हेलीकॉप्टर रहा ना तो हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री जाए थोड़ा शोभा बढ़ेगी नहीं तो जिन्ना कहे हम लेबे नेहरू जी कहे हमें दे दे तो जब जिन्ना कहन हमें कहन अपन औकात देख के चला तू पैदल ठीक है और नेहरू जी हेलीकॉप्टर दे दें तो धीरे धीरे सबका शंका बढ़े लगा और भारत देखा देश बहुत बड़ा बा कि नहीं बा पाकिस्तान बहुत छोटा बा तो भारत के क्षेत्र भी बहुत दे देन हेलीकॉप्टर भी दे देन मजे पैसा रहा दे देन तो ये दोनों जने एक कॉलेज में ब्रिटेन में पढ़े रहे यानी जो माउंट बेटन रहे एडवीना उनका पत्नी और नेहरू जी तो कहे दोनों जने बहुत बढ़िया दोस्त हैं और जब दोस्त हैं और नेहरू जी पढ़ा लिखा रहे हैं तो ना अब हाँ अब हमें इसमें देखा यहाँ से कहानी अब शुरू है गदारू तो पाकिस्तान कब आजाद हुआ 14 अगस्त 1900 भारत 15 अगस्त 1947 की तो 2 राज्य बन गया ना हाँ 2 देश बन गए तो अब देखा जब 2 देश बन गया तब एक कहते रहे ब्रिटिश प्रांत क्या कहते रहे ब्रिटिश प्रांत और एक रहा रियासत पढ़ाए रहे रियासत यानी ध्यान सुनेगा यानी उन पे राजा लोग शासन करते रहे क्या करते हैं लेकिन केकरे अधीन रहे ब्रिटेन के अधीन केकरे अधीन रहे तब ब्रिटेन जब शासन करता रहा तो भारत 2 भाग बटा रहा एक ब्रिटिश प्रांत रहा एक रियासत 2 भाग में एक ब्रिटिश प्रांत रहा एक रियासत रहा तो जौन अब 2 भाग में बांट दे जब इतना लिख ले तब आगे बताए या इनमें थोड़ा सा लिखा इस समय भारत
इस समय यानी 1947 इस समय भारत या पूरा भारत, इस समय भारत 2 भागों में बटा था, 2 भागों में बटा था। एक ब्रिटिश प्रांत मतलब जब पे ब्रिटेन वाले स्वयं शासन करे, एक ब्रिटिश प्रांत और दूसरा रियासत समझा था। जो ब्रिटेन के गुलाम रहे न, उनको गुलाम है ना, जो लोग है वही करे, खाली वो राजा रहे। और रियासत, हाँ रियासत समझ में आ गई ना। ब्रिटिश प्रांत मतलब जिनमें ब्रिटेन वाले डायरेक्ट शासन करते हैं। रियासत मतलब वो अपन राजा बैठा दे रहे हैं ना, कहन तू शासन कर, लेकिन केकरे अधीन रह हमरे, जैसे तू सब रह लेकिन हमारे अधीन रह, तुझ पे शासन कर मजा कर रहा, लेकिन केकरे अधीन कब जब हम तुम्हें बुलाओ ताकि 4 दिन गोड़ी गिर के डेली चला जाए ई काम मुंडा। अब भारत के लॉर्ड माउंटबेटन का देश 3 जून के बटी जाए पाकिस्तान में और भारत में। तो वह समय भारत 2 भाग बटा रहा, ब्रिटिश प्रांत और रियासत में। अब समझ में आएगा। तो वह समय जो पूरा भारत रहा, कितना रियासत रहा? 5 से 65। कितना रहा? 5 से 65 रहा ना। ध्यान सुने बाब, यानी पूरा भारत में मिला के दोनों, यानी दोनों जने मिला के कितना रियासत रहे? 5 से 65। कितना रहे? 5 से 65। तब इनमें से देखबा जो 5 से 65 बा ना, अच्छा इधर ही देख लेते जो 5, इनमें से 5 से 52 भारत के पास आ गया, किसके पास? 5 से 52, यानी ज्यादातर आ गया। और छोटा से कितना बचा? 13 बचा ना। 13 रियासत कहाँ चला गया? पाकिस्तान के पास। और 5 से 52 भारत के पास, यानी पूरा भारत 5 से 65 रियासत में बटा रहा। तो 5 से 65 में से 5 से 52 कहाँ आ गया? भारत के पास। और जो 13 रहा कहाँ चला गया? पाकिस्तान। यही से पता चल जाता है कि पाकिस्तान छोटा बहुत देश बा, भारत बहुत बड़ा देश बा। तो यही नेहरू जी कमाल रहा। नेहरू जी अगर कमाल ना करते तो भारत ऐसा रहता है न रह। तो वहाँ समय पूरा भारत कितना प्रांत में मतलब रहा? लिखा जा रियासत कितना रहा? 5 से 65। अब चाहे 60 कट में चाहे लिख ले जा। उस समय भारत में 565 रियासत थे। उस समय भारत में 565 रियासत थे, जिनमें से 565 रियासत थे, जिनमें से 552 भारत के पास आ गए। 565 में से 552 कहाँ गए? और 13 रियासत पाकिस्तान। अब यहाँ से कहानी शुरू हुआ। ठीक, तो पाकिस्तान अब यही समय से पढ़े ना आएगा, यहीं तक पढ़े ना को आजाद रहे ना। चलो ठीक बा, भारत से अलग हो गया ना, तो हमारा से ऊपर पनौतिया रहता है। इतना पनौतिया उसमें कहाँ झेली। है भारत। अब ध्यान से देखा जाए तब समझ में। भारत के पास कितना रियासत आ गया? 5 से 52। कितना आ गया? ये रियासत आ गया 5 से 52। कितना आ गया? अब ध्यान से सुनो एक बात। पूरा भारत देखा 5 से 52 रियासत में बटा हुआ ना, यानी यहाँ रियासत बा वहाँ रियासत बा, बहुत बटा हुआ अलग अलग। यानी पूरा भारत कितना भाग में बटा रहा? 5 से 52। अगर इतना बटा रहता तो भारत एक देश हो पावत। ये 5 से 52 रियासत का एक करे काम 2 व्यक्ति के मिला रहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। की मिला रहा? सरदार वल्लभ भाई पटेल ना, डायरेक्ट हम लिख देते सरदार पटेल की। ठीक, सरदार। और एक व्यक्ति रहे वीपी मेनन। की रहे? वीपी मेनन। और दोनों याद रहे चाहे समझ में। हाँ, ये सरकारी अधिकारी रहे, है गधा। वह समय अगर प्रधानमंत्री के सबसे योग्य दावेदार के रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना। कहानी बताओ कहा ये ना बने, आजकल विवाद चलते ना, समझाओ तुम्हें। तो पूरे भारत देखा, भारत कितने रियासत बटावा? 5 से 52 में। ओकर एक करे जिम्मेदारी 2 व्यक्ति के मिला रहा है, एक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के और दूसरा वीपी। ये सरकारी अधिकारी रहे, बहुत योग्य व्यक्ति रहे। अगर ये 2 जने न रहते तो भारत जोन बा इतना बड़ा बढ़िया जोन बना, इतना बढ़िया न बन पाओ। तब समझ में आएगा। तब पटेल जी और ये वीपी मेनन जी, यानी मेनन जी हर रियासत के पास गए कि भाई देखो
उसमें भारत में शामिल हो जा तो उसमें जवन सुविधा चाह सब देवे तो भारत में कितना जने शामिल हो गया 549 जने कितना जने शामिल हो गया 549 जने आराम से शामिल हो गए। यानी सरदार पटेल जी गए सबके घरे मेनन जी समझाएंगे देखा भारत में शामिल हो जाए ठीक रहे भारत एक देश बढ़िया से बन जाए तो 549 जने बढ़िया से मान गए। एक 3 जने जो रहे दलित रही मचा हम न मानव जो कर हो कह जाए ऐसे पटेल जी कह रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के ऐसे ही उसमें कहें। अब कहानी सुन ले याद रहे तो उसमें कहें 3 जने जौन करे बजा कल हम न मानब तो पटेल जी कहें जब न मनब तब अब तो उसमें कहानी बताओ कि 3 जने रहें ठीक वह हम इसमें 3 जने कहानी पढ़ेगा। तो एक जने रहन जूनागढ़ के रहन जूनागढ़ रहन एक रहन हैदराबाद और एक रहा जम्मू कश्मीर रहा ठीक यह हम इसमें कहानी पढ़ेगा। तो 549 जने मान गए भारत के एक करे जिम्मेदारी के मिला रहा सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी ये दोनों जने जाए हाथ जोड़े बिनती जोड़े भाई एक हो जाए तो 549 जने तो आराम शामिल हो गए लेकिन 3 जने कहन हम भारत में शामिल न हो तो ये 3 जने के हमसे अलग अलग प्रक्रिया से पढ़ावा तो पहले गला लिख ले हो जाए। हाँ इतना बस थोड़ा सा ले लीजिए कैसा रियासत मतलब बता। अच्छा रियासत मतलब रियासत जो भारत में छोटा छोटा राजा रहे उन्हें रियासत कहते हैं क्या कहते हैं हाँ जो राजा रहे जैसे अलग अलग जैसे हम यहाँ का राजा है तो विपिन हो गया तो यहाँ का रियासत हो गया वहाँ का राजा हो हम वहाँ का राजा हो जो राजा रहे वही क्या कहते रहे रियासत। 1949 में तो देश आजाद हो गया था तो वहाँ पर 47 में हाँ तो वहाँ पर जब आजाद हो गया रहा ना जितना राजा बचा रहे न तो यानी ब्रिटेन वाले जब भारत के 2 भाग में बांटे न तो जितना रियासत रहे जितना राजा रहे कोनो के 3 ऑप्शन दे रहे या तो उसमें भारत में शामिल हो सकत है या तो पाकिस्तान में शामिल हो सकत है या स्वतंत्र रह सकत है यानी न तो तू भारत में शामिल हो न पाकिस्तान में स्वतंत्र रह सकत है। तो 552 जने कारण हम स्वतंत्र रह का रहबै स्वतंत्र रह में से 549 जने के में आ गए भारत में और बचन कितना जने 3 जने ये 3 जने कहानी हमें से पढ़ेगा। अब लिख ले जा 552 रियासतों में से 552 रियासतों में से 552 रियासतों में से 552 रियासतों में से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और वीपी मेनन के कहने पर या अनुरोध पर वीपी मेनन के अनुरोध पर अनुरोध समझा था रिक्वेस्ट अनुरोध पर 549 रियासत भारत में शामिल हो गए। वीपी मेनन याद रहे चाह दोनों 549 रियासत भारत में शामिल हो गए लेकिन 3 रियासत भारत में शामिल होने से मना कर दिया। तो नाम लिख ले जा जूनागढ़ बा गुजरात में ठीक के मना करे रहन तीनों नाम लिख ले इन्हें तीनों जने दलित दर के पढ़ाई बा अगर इसमें दलित रही ना मचा होते तो हमें पढ़ाई पड़ता है। तब सबसे पहले के हैं जूनागढ़ के हैं हाँ एक जूनागढ़ जो बा गुजरात में बा और एक बा हैदराबाद बा तेलंगाना में और एक हो जम्मू कश्मीर ये तीनों जने कहन हम ना शामिल हो जो करे खोल कर ले जा तो एक के कहानी हमें से पढ़े बा यानी कितना रियासत रहे 552 549 जने अगर पटेल जी और बीपी मेनन जी अनुरोध करें शामिल होगी तो आराम से शामिल होगी उसमें कोनो दिक्कत नहीं करें। 3 जने बचा रहे जूनागढ़ हैदराबाद और जम्मू कश्मीर तो पटेल जी
पटेल जी और मेनन जी कहाँ गए? जूनागढ़। कहाँ गए? ये सभी तीनों जने कहाँ शामिल हो? पाकिस्तान में। कहाँ शामिल हो? पाकिस्तान। इनसे सब बड़ा गधा क्यों नहीं रहा? तो कश्मीर से अभी तक अपन खुद के देश बनाना चाहते हैं। हाँ भाव बताते एक सभी चाहत रहे पहले एक तीनों जने चाहत रहे कि हम अलग देश रहे, लेकिन जब भारत जोर जबरदस्ती थोड़ा प्रेशर लगावे लगा तो कहीं पाकिस्तान में शामिल हो। कहाँ शामिल हो? तो जूनागढ़ वाले कहाँ शामिल हो? पाकिस्तान में। ठीक। और पाकिस्तान में यहाँ जो मतलब राजा रहा यानी मुस्लिम रहन मोहम्मद खान रहन। ठीक। जूनागढ़ का जो राजा रहन उतना ना पड़े मुस्लिम की। ठीक। जूनागढ़ का जो राजा रहन वो मुस्लिम रहन के रहन यानी राजा के रहा यहाँ का मुस्लिम रहा के रहा मुस्लिम रहे, लेकिन जो जनता ज्यादातर रही हिंदू के रहे। अब ध्यान से सुने है गधा लोग न। जूनागढ़ में अधिकांश आबादी मतलब कि राजा के रहा मुस्लिम रहा और जनता के रहा हिंदू। तो पटेल जी होशियार आदमी तो कहें जनमत संग्रह हुए। का हुए? जनमत संग्रह। अभी इस प्रश्न पूछे जनमत संग्रह मतलब जनता जेके वोट दे दे वही मुँह राज्य शामिल हो जाए। तो ज्यादातर आबादी के रहा हिंदू। जब वोट भर सब जने किम में शामिल कर दे हैं? भारत में। किम में कर दे हैं? तो जूनागढ़ कहाँ शामिल हो गया? भारत में। किम में हो गया? भारत में। अब जब भारत में शामिल हो गया तुम्हारा राजा आसानी से मांगे कहा तम छोड़ा बना पटेल की। जब पटेल जी कहन अब हाँ इतनी मार पड़ बना जब पूरा सैनिक भेज दें तो पानी के रास्ते भाग गए पाकिस्तान में। कहाँ भाग गए? पाकिस्तान में। तो अपने यार जो नौकर मतलब कि जो निकर मतलब राजा का जो मतलब कि चाटुकार वो थे कि नहीं जो नौकर चाटुकार रहा कहे कि जो हमारे दूसरे 2.5 से कुत्ता बोके भेज दे बस। जो यहाँ का राजा रहा कुत्ता रखे बड़ा शौकीन रहा जूनागढ़ का। तो कहे अब माल हमारा कुल तो लाइन ले हैं हमार जगह लेकिन हमारा 2.5 से कुत्ता दे देते ठीक रहे। तो पटेल जी कहें ठीक बता रहा 2.5 से कुत्ता भिजवा देते। एक एक से पागल राजा रहेंगे नहीं मना यहाँ जनता खाए बिना मरा तो 2.5 से कुत्ता रखे हम बड़े बड़े। और जब भागू गए तो अपन जीव नहीं बचा था कथन हमारा 2.5 से कुत्ता भेज दे पटेल जी तो बड़ा हमारे ऊपर मतलब की एहसान कर दो। तो पूछे एग्जाम में जूनागढ़ कैसे भारत में शामिल हुआ? जनमत संग्रह से। किसे भा? जनमत संग्रह समझ में आएगा वोट के माध्यम से। कैसे आएगा? अब हैदराबाद समझे इधर इधर इनका जो राजा रहा मुस्लिम रहा के रहा मुस्लिम रहा उनका नाम रहा निजाम। का नाम रहा? निजाम। अब कहानी सुने अच्छा छोड़ दीजिए ये हैदराबाद वाला पढ़ाई छोड़ देते हो नहीं। तो हैदराबाद का जो राजा रहा के का कर रहा निजाम रहा। तो यहाँ अच्छा तो जात काल समझावा